स्वागत है आप सभी का 10 बजे की खबरों में। मैं हूं नीलू। तो करते हैं खबरों की शुरुआत प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश के साथ। तो कोरोना के खिलाफ जारी जंग में 5 अप्रैल को रात 9 बजे मोमबत्ती दिया जलाने की अपील प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग घरों की लाइटें बंद करके 9 मिनट के लिए बालकनी या फिर दरवाजे पर लाइट जलाएं। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना से आए अंधकार को प्रकाश से दूर करना है और इसलिए उन्होंने 5 तारीख को 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घरों की लाइट बंद कर मोमबत्ती, दिए और टॉर्च जलाने की अपील लोगों से की है। वो भी आज सभी देशों के लिए एक मिसाल बन गया। आज कई देश इसको दोहरा रहे हैं। जनता कर्फ्यू हो, घंटी बजाने, थाली बजाने का कार्यक्रम हो, इन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में देश को इसकी सामूहिक शक्ति का एहसास कराया। यह भाव प्रकट हुआ कि देश एक होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। अब लॉकडाउन के समय में देश की आप सभी की ये सामूहिकता चरितार्थ होती नजर आ रही है। साथियों, आज जब देश के करोड़ों लोग घरों में हैं, तब किसी को भी लग सकता है कि वो अकेला क्या करेगा। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे। और लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पुलिस पर हमला करने वालों पर रासुका लगाया जा सकता है। कालाबाजारी करने पर एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। साथ ही साथ लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी अब प्रशासन को दिए गए हैं। तो कुछ अहम बातें और रखी गई हैं। जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि जो लोग पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं, उन पर रासुका लगाया जाएगा। साथ ही साथ बार बार कहा जा रहा है कि कालाबाजारी ना करें और लोगों तक सामान को मुहैया कराएं। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि कालाबाजारी करने पर एनएसए के तहत कार्रवाई भी की जाएगी और साथ ही लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी अब प्रशासन को दिए गए हैं। तो ये तमाम बातें हैं जिससे कि काफी अहम माना जा रहा है। चाहे वो लोग पुलिस वालों पर हमला करने की बात हो या कालाबाजारी करने वाली की बात हो, अब इनसे सख्ती से निपटा जाएगा। और योगी सरकार आज 86 लाख लोगों के खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफर करने जा रही है। लखनऊ में आयोजित हो रहे कार्यक्रम में थोड़ी देर में सीएम योगी ये रकम ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। सभी लाभार्थियों के खाते में ये पेंशन ऑनलाइन आ जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और विधवाओं को अगले 3 महीने की पेंशन पहले ही दी जा रही है। तो काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि कहा यह गया था सरकार की तरफ से घबराने की जरूरत नहीं है, लॉकडाउन में दिक्कत हो रही है और यही वजह है कि योगी सरकार आज 86 लाख लोगों के खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफर करेगी। वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-3 महीने के पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा। एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें थोड़ी देर में सीएम योगी ये रकम ऑनलाइन भुगतान करने वाले हैं। और बातचीत करने के लिए अनामिका लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, जिस तरह से पहले भी मुख्यमंत्री लोगों को आश्वस्त कर चुके हैं कि लॉकडाउन का समय है, दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है और सरकार लगातार लोगों के साथ है। अब 86 लाख लोगों के खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। कितनी देर में ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है और कितनी देर में ये काम खत्म हो जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर ये कार्यक्रम शुरू होने वाला 2 मिनट में और देख सकते हैं मेरे पीछे के अधिकारी के करके अंदर जा भी रहे हैं, गाड़ियां उनकी जा रही है अंदर और कुछ ही सेकंड्स में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। चूंकि सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है और उसके बाद मुख्यमंत्री संबोधित भी करेंगे लोगों को, जिनको वो खाते में पैसा भेज रहे हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। और अगर बात की जाए तो समाज कल्याण विभाग, वृद्धा पेंशन जिसके तहत आता है, इसके अलावा महिला कल्याण विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग, 3 विभाग ऐसे हैं जिनके जरिए ये एक बड़ा ट्रांजेक्शन किया जा रहा है। और
प्रयास ये किया जा रहा है कि श्रमिकों के बाद प्रदेश के अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं, फिर चाहे वो वृद्ध हो, फिर चाहे वो दिव्यांग हो, और फिर चाहे वो महिलाएं हो जो आश्रम स्थलों में रहती हैं, अनाथ आश्रम में रहती हैं, उन सबको इसके जरिए फायदा पहुंचाया जाए। तो पहली किश्त में 3-3 महीने की जो धनराशि है वो दी जा रही है, ताकि आने वाले जो दिन है, चाहे वो लॉकडाउन का मार्च का महीना हो, अप्रैल का महीना हो या मई का महीना हो, मई तक का जो पेंशन है वो दिया जा रहा है, ताकि आने वाले महीनों में भी उनको कोई दिक्कत ना हो पाए। इसके पहले आपको याद होगा कि श्रमिक जो दिहाड़ी मजदूर थे, मनरेगा मजदूर थे, उनके खाते में पैसा दिया गया था। इसके बाद से ये दूसरी बार है जब मुख्यमंत्री इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी रकम को एक साथ खातों में भेज रहे हैं। इसके अलावा खातों से पैसा निकालने के लिए भी नियम बनाए गए हैं और बैंकों के बाहर भीड़ ना लगे, इसके लिए भी बैंकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वहां पे पुलिस बल के साथ साथ लोगों को पैसा निकालने की परमिशन दी जाए और वहां पे भी भीड़ ना हो, इसका भी प्रयास किया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में प्रदेश के अलग अलग वर्ग के लोगों को पेंशन योजना के तहत फायदा पहुंचाएंगे। 3 बड़े विभाग इसमें भागीदारी निभा रहे हैं, जिसमें समाज कल्याण विभाग है, दिव्यांग कल्याण विभाग है और पेंशन जो अलग अलग योजनाएं चलती हैं उनको क्लम करके एक ही में कर दिया गया है। पिछले दिनों वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से हमारी बातचीत हुई थी, तो सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री, उन्होंने ये भी कहा था कि अभी आने वाले दिनों में ऐसे कई और प्रोग्राम्स दिखाई देंगे जो मुख्यमंत्री की बैठक के साथ निर्धारित किया गया है कि किस तरीके से समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों को पेंशन के जरिए इस लॉकडाउन में राहत पहुंचाई जाएगी, ताकि लोगों को कम से कम खाने पीने की, रोजमर्रा की जरूरतों की दिक्कतें ना हो। और इसी के तहत आज दूसरी बार ये बड़ी जो रकम है वो खाता धारकों के खाते में जाएगी। भविष्य में भी एक बार और ऐसा देखने को मिलेगा जब अलग अलग जो वर्ग के लोग हैं उनको पैसा भेजा जाएगा। नीलू, बिल्कुल अनामिका, सबसे बड़ी बात यह है कि 86 लाख लोगों के खाते में पेंशन जाएगा। एक तो कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने की एक बड़ी चुनौती प्रदेश के सामने है और उस पर से कहीं ना कहीं जो एक अर्थव्यवस्था है, क्योंकि काफी पैसे लग रहे हैं, लोगों के खाते में 3-3 महीने का पैसा पेंशन का ट्रांसफर किया जा रहा है। इन सब को लेकर क्या जिस तरह से 11 टीमें बनाई गई हैं वो इन सब चीजों को देख रही है, लेकिन फिर भी तमाम चीजें ठीक ठाक चले और सरकार पर भार बहुत ज्यादा ना आए, इसके लिए भी कुछ ऐसी चीजें बनाई गई हैं जो सब देखें कि किस तरह से पूरे राज्य को इन पैसों को देने के बाद जो भार पड़ेगा उससे भी निपटा जा सके। और देखिए नीलू, फर्स्ट प्रायोरिटी फिलहाल सरकार के सामने ये लॉकडाउन है, फर्स्ट प्रायोरिटी सरकार के सामने कोरोना है और कोरोना से बचने के लिए आप देखिए कि किस तरीके से सड़कों पे सन्नाटा पस रहा है। सारे उद्योग लगभग बंद दिखाई दे रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं, दुकान हो, स्टोर हो, प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग हों, सभी बहुत परेशान है इस कोरोना की वजह से। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जो जरूरत है वो ये है कि लोग भूखे न रहें, उनको जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो उपलब्ध करवाया जा सके। बेशक बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आने वाले दिनों में, जो आने वाले महीने होंगे लॉकडाउन के बाद के, वो बेहद चुनौतीपूर्ण होंगे सरकार के सामने। जब सरकार के सामने ये दिक्कत पेश आएगी कि ये जो पैसे दिए जा रहे हैं इसकी पूर्ति कैसे की जाए और अलग अलग विभागों से पैसा जो लिया जा रहा है वो कैसे दिया जाए। आपको ये भी मैं जानकारी में देना चाहूंगी कि इस समय वित्त मंत्री ने खुद ये कह रखा है कि जो जिलाधिकारी हैं वो TR-27 के जरिए अपने अपने खातों से आपातकाल के जरिए पैसे खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो राहत आयुक्त हैं उनको भी कुछ परमिशन दी गई है, नियमों में शिथिलता की गई है, ताकि अगर किसी भी शहर में मशीन खरीदने के लिए, इलाज के लिए जरूरत पड़ती है तो पैसे निकाल सके। तो ये जो पीक टाइम है, ये जो संवेदनशील वक्त है, इस मौके पर, इस माहौल में किस तरीके से लोगों को राहत पहुंचाया जाए, फायदा पहुंचाया जाए, ये सरकार के सामने प्रायोरिटी है। और बिल्कुल आने वाले दिनों में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये चुनौती बनकर सरकार के सामने आएगा कि ये जो इस वक्त किया जा रहा है, ये आने वाले दिनों में इसको कैसे बजट में समायोजित किया जाएगा, कैसे इसका अलग अलग इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे जो अन्य योजनाएं हैं उनको इससे क्लम करके आगे देखा जाएगा। फिलहाल प्रायोरिटी सरकार के सामने, बिल्कुल प्रायोरिटी इस वक्त यही है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उन तक किस तरह से राहत पहुंचाई जाए और योगी सरकार यही करती दिखाई दे रही है। हालांकि कल हमने देखा था जो तमाम मुख्यमंत्री थे, जब उनकी प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई तो एक बड़ी चुनौती थी पैसे को लेकर और जिस तरह से पैसे की कमी हो रही है, फंड की कमी हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री के पास भी ये बात रखी, लेकिन प्रधानमंत्री ने सबको आश्वस्त किया है कि आप अपने अपने तरीके से फिलहाल इस सिचुएशन से निपटे और आगे किस तरह से काम होना है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। अनामिका, जैसे ही कार्यक्रम शुरू होता है एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।
तो आज सीएम योगी जिस तरह से कहा जा रहा है कि 86 लाख लोगों के जो पेंशन धारक है उनके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करने वाले हैं। अब से कुछ देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें जो सीएम योगी हैं ये रकम ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे और सभी लाभार्थियों के खाते में ये पेंशन ऑनलाइन आ जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, विधवाओं को अगले 3 महीने की पेंशन पहले से दी जा रही है। और जिस तरह से मेरी सहयोगी अनामिका भी बता रही थी कि आगे भी इसको लेकर कुछ और भी लोग हैं जो कि इस पेंशन के दायरे में आते हैं, उनको भी रखा जाएगा ताकि कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी परेशान ना रहे। और सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ऑनलाइन ये ट्रांसफर होने वाले हैं पैसे, उसको लेकर शुरू हो चुकी है तस्वीरें। तमाम अधिकारी वहां पर पहुंच गए हैं, तमाम विभागों के वरिष्ठ अधिकारी हैं, मुख्य सचिव है और वहां पर पहुंच गए हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो 86 लाख लोग हैं जिनको इंतजार था, पैसे की कमी थी, उनको लेकर आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि 3 महीने के पेंशन का पैसा सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में अगर ये चुनौतियां और बड़ी होती हैं और संकट और बड़ा होता है तो इससे निपटा जा सके। यानी मई तक का जो एक समय है उसको हाथ में लेकर चला गया है और यही वजह है कि 3 महीने का पेंशन यानी कि मार्च, अप्रैल और मई का पेंशन इकट्ठे आज सीएम जो तमाम 86 लाख लोग हैं उनको उनके अकाउंट में देने वाले हैं। इसीलिए हम लोग ये हाथ में लेके चलते रहते हैं हमेशा। और अनामिका एक बार फिर से जुड़ गई हैं। अनामिका, अब शुरू हो चुकी है मीटिंग और वहां पर तमाम लोग जुड़ गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी होगी आज मुख्यमंत्रियों की, और मुख्यमंत्री कितनी देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं? देखिए, कुछ ही देर का समय है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो तैयारी की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी मुख्यमंत्री करेंगे। आपको याद होगा नीलू, जब पिछली बार मुख्यमंत्री ने श्रमिकों से जो पैसे उनके खाते में ट्रांसफर किया था, तब उन्होंने एक एक व्यक्ति से बात भी की थी। एक महिला थी जिससे उन्होंने भोजपुरी में बात की थी और ये पूछा था कि वो ठीक तो है। ऐसे बहुत सारे मजदूर थे जिससे उन्होंने पूछा था कि उनको पैसे मिल तो रहे हैं, लॉकडाउन में कैसा चल रहा है, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आज भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि जब खाते में ट्रांसफर करने के साथ साथ मुख्यमंत्री अगर किसी से कोई बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, किसी महिला से या दिव्यांग से कोई बातचीत करना चाहते हैं तो वो कर सके। तो आज भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी जब खाते में पैसा ट्रांसफर करने के साथ साथ मुख्यमंत्री प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग खाता धारक हैं या पेंशन धारक हैं उनसे मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे। तो आप ये भी देखिए नीलू, जो जैसा आपने जिक्र भी कर रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा ले रहे थे जब प्रदेश के हालातों का, तो उस वक्त ये भी बात सामने आई थी कि केंद्र हर मौके पर प्रदेशों के साथ है। कोरोना से जूझने के लिए, लड़ने के लिए जो फंड की जरूरत पड़ेगी तो केंद्र भी सहयोग देगा। और ऐसे मौके पर पीएम मोदी ने खुद भी कहा था कि जिम्मेदारी ये है कि एक गरीब मजदूर या फिर जो लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, जो इस समय परेशान, सबसे ज्यादा परेशान है, उनको दिक्कत परेशानी ना हो। तो अभी 13 दिनों का ये जो समय है, 13 दिन माफ करिएगा, अभी तो बहुत कम दिन रह गए, 10 दिन ही, 11 दिन ही रह गए हैं। तो उसमें भी ये जो दिन है बहुत चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री पहले से ही उन्होंने कार्य योजना बनाई थी और टारगेट भी 3 महीने का लेके चला जा रहा है कि भले ही 15 दिनों के बाद, 15 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खत्म होता है, उसके बाद हालात कैसे बनते हैं, जैसे उद्योग शुरू होते हैं, काम शुरू होता है, क्या फिर से आवश्यकता पड़ती है लॉकडाउन करने की। तो जो भी हालात बने उन हालातों में भी कम से कम जो दिव्यांग है, जो मजबूर हैं, जो महिलाएं हैं, उनको कोई परेशानी ना हो खाने पीने की। और चूंकि प्रदेश में अलग से मुफ्त राशन वितरण का काम चल रहा है, आप ये भी जानती होंगी कि किस तरीके से निःशुल्क भी राशन वितरण किया जा रहा है। तो सरकार का ये प्रयास है कि इस कोरोना काल में कम से कम लोगों को संकट ना हो, भूखमरी का, गरीबी का संकट ना हो, खाने पीने की चीजें को उपलब्ध होती रहे। और इसी कड़ी में आज एक बड़े कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री 46 लाख लोगों को पेंशन का। बिल्कुल अनामिका, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, एक बड़ा प्रदेश है, 23 करोड़ की आबादी है, चुनौतियां बहुत ज्यादा है। एक तो कोरोना संक्रमण से लड़ने का, उस पर से जो तमाम गरीब परिवार के लोग हैं उन तक रोजी रोटी का संकट इस लॉकडाउन के दौर में है, उन तक राहत पहुंचाने का, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए हर वो व्यक्ति जो अंतिम गांव तक है, उन तक कोशिश यही सरकार की कि वो तमाम सुविधाएं इस लॉकडाउन और इस विपत्ति काल में पहुंचाई जाए जिससे उनको कोई तकलीफ ना हो।
बिल्कुल, देखिए नीलू, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि न सिर्फ यहाँ पर बल्कि यूपी के बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों में जाकर के भी रोजी रोटी के लिए नौकरी करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। फिर चाहे वो दिल्ली की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, गुजरात की बात। ठीक है, बहुत सुंदर। प्रत्येक को 5-5 किलो का चावल, दाल आदि सब मिलेगा 15 तारीख को। फिर 15 तारीख से जब भी प्रशासन बुलाएगा जाकर के अपना राशन ले लेना, ठीक है। और ये पैसा आपके खाते में 1000 रुपया आज ही हम भेज रहे हैं, 11 बजे तक आपके खाते में पहुंच जाएगा पैसा। हाँ, बहुत सुंदर, बधाई आपको। तीसरे लाभार्थी जाहिद खान। जाहिद खान जी, आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करता हूँ, खाली रहता हूँ, कहीं मजदूरी हुई कल ही नहीं हुई, पढ़ रहता हूँ मैं। नहीं, आप सरकार आपको पेंशन दे रही है, 1000 रुपया आपके खाते में सीधे जा रहा है आज। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सुंदर। तो आप जो है, आपके बच्चे देखभाल नहीं करते हैं? बच्चे भी ऐसी है, बस काम कभी हुआ कभी नहीं हुआ। मजदूरी नहीं। चलिए, आपका पेंशन आ जाए। हाँ, बताइए बताइए। मेरी एक लड़की है, जवान शादीशुदा है। उसकी हालत बहुत कमजोर है, जिससे इलाज नहीं करा सकती है। उसके क्या नाम है, वो है क्या नाम, रसौली वगैरह। आप एक काम करिए, मैं प्रशासन को आप चिंता मत करिए। प्रशासन कौन, ये अधिकारी कौन है? समाज कल्याण विभाग के अधिकारी हैं। आप एक काम करिए, इनका डिटेल में इनकी लड़की का ले लेंगे, उनका एस्टिमेट बनवा करके मेरे पास जिलाधिकारी के माध्यम से भिजवा दीजिए। उसमें पूरी राशि हम लोग यहाँ से उपलब्ध करवा देंगे ऑपरेशन आदि के, ठीक है ना? ठीक है, चिंता मत करिए, हम लोग उसका पूरा सहयोग करेंगे, ठीक है। और निश्चिंत होकर उपचार कराइए, पैसे की चिंता नहीं करना है। हाँ, ठीक है, बहुत बधाई आपको। चित्रकूट नमस्कार सर, दोनों लोग हैं सर कुष्ठावस्था के सर। ये कुष्ठावस्था पेंशन के हैं? जी, ठीक है, बहुत सुंदर। इन सभी इन लाभार्थियों को पेंशन की राशि का पहला का नाम बताइए। नीलेश, आप बताइए। हैं? बहुत सुंदर। आप कहाँ रहते हैं? सर यही करती मेरा अकाउंट पुरानी बाजार में। अच्छा, बच्चे कितने हैं? कोई नहीं साहब, भाई हैं हमारे। भाई हैं, तो आपको एक साथ आपकी यानी 5000 रुपये जा रही होगी इनकी पेंशन। 5000 रुपये आपके खाते में जा रहा है, ठीक है जी। आपको राशन मिला कि नहीं मिला? मिल गया है। राशन मिल गया है, अभी 15 तारीख से फिर राशन मिलेगा आपको, ठीक है जी सर। बधाई आपको, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। दूसरे लाभार्थी का नाम? सर अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं, 4 लड़की 1 लड़का। चलिए कोई बात नहीं, उनको पढ़ा रहे हैं? हाँ, पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई कराए ना, सबको पढ़ाई कराओ उनको, ठीक है ना, स्कूल में भेजो। ठीक है। 5000 रुपये आपके खाते में जा रहा है, ठीक है। हाँ सर। राशन मिला था आपको? हाँ, राशन मिल गया। कोई समस्या तो नहीं है? अब कोई समस्या नहीं आपकी वजह से। मकान मिला दोनों लोगों को? जी नहीं, नहीं मिला है मकान, अभी नहीं मिला। कॉलोनी हमको मिली है। इन लोगों को कॉलोनी को ही मकान कहते हैं जी। हाँ, कॉलोनी को ही मकान कहते हैं। हाँ, जिसको नहीं मिला होगा उसको भी दिला देंगे, लेकिन जिसको एक बार मिल चुका होगा तो बाद में फिर जब उसका नंबर आएगा फिर आपके बच्चों को देंगे ना, बच्चों को योग्य बनाए कि वे देने लायक बने, ठीक है। हाँ, बहुत सुंदर, बधाई। धन्यवाद सर। नमस्ते जी। सहारनपुर। सर नमस्कार सर, वृद्धावस्था पेंशन के सब 3 पेंशनर आए हैं। बहुत सुंदर। पहला का नाम, पहले नाम बताइए, माता जी का नाम क्या है? नमस्ते चौपाल। हाँ, नमस्ते माता जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, आपका पेंशन आपके खाते में जा रहा है? बैंक खाते में 1000 रुपया जा रहा है। अच्छा जी। और कोई समस्या तो नहीं आपको?
समस्या मकान की नौकरी मिली। अच्छा, तो मकान लगातार लाभार्थियों से बात करते हुए, क्योंकि 86 लाख लोगों के खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है और जिन जिन लाभार्थियों को इसका लाभ मिल चुका है, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम उनसे बातचीत करते हुए अजीत इस वक्त तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, हम मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, उन्होंने पेंशन का पैसा ट्रांसफर करने के बाद लोगों से बातचीत भी की है और सबसे ये भी कहा है कि आपको राशन मिल रहा है और तमाम तरह की बातें भी आज की। सिर्फ पेंशन देने के अलावा, इसके अलावा भी उनसे हालचाल पूछा और तमाम तरह की बातें कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। देखिए, बिल्कुल नीलू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को बखूबी जानते हैं कि जनता के दिल को कैसे टच करना है, वो भी इस वक्त जब सभी लोग घरों में कैद हैं, लॉकडाउन चल रहा, तो वो एक एक करके, वो चाहे सहारनपुर की बात हो, चाहे पीलीभीत की बात हो, चाहे सभी जगह के जो लाभार्थी हैं उनसे बात कर रहे हैं। एक महिला से भी उन्होंने बात की, कहा कॉलोनी मिला आपको, घर मिला कि नहीं मिला, तो उसने कहा कि घर नहीं है, मुझे कॉलोनी मिला। तो सीएम ने हफ्ते ये कहा कि मकान को ही कॉलोनी कहते हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, पेंशन समय से जारी। तो एक एक लाभार्थी से स्वयं बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। तो इसी बात से नीलू आप अंदाजा लगा सकती हैं कि मुख्यमंत्री कितना बेहद गंभीर और संजीदा है इन सब को लेकर। इसके पहले आपने देखा उन्होंने 600 करोड़ रुपए मनरेगा मजदूरों के खाते में ट्रांसफर किया, 20 लाख मजदूरों के खाते में ट्रांसफर किया जो दिहाड़ी मजदूर थे। आज उन्होंने 871 करोड़, एक बहुत लंबी धनराशि होती है जो 86,71,781 लाभार्थियों के खाते में उन्होंने एक क्लिक करके उनके खातों में भेज दिया, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन शामिल है, विधवा पेंशन शामिल है, दिव्यांग पेंशन शामिल है और कुष्ठावस्था पेंशन शामिल है। यानी एक एक आदमी को ये भी वो आश्वस्त कर रहे हैं कि आप घर पर रहिए, आपके खाते में पैसा पहुंचता रहेगा। ये भी पूछ रहे हैं कि आपको राशन मिला कि नहीं मिला, दवाई मिली कि नहीं मिली, आपके पास घर है कि नहीं है घर है, अपने बच्चों को आप पढ़ाइए और ऐसा बनाइए कि वो आपको घर देने लायक और दूसरों को घर दें। तो कई सारी जो संवेदनशील बातें होती वो भी लाभार्थियों से वो बात कर रहे हैं। तो सीएम इस बात को समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को, अपने प्रदेश को जो व्यवस्थित रखना है, लॉकडाउन का सख्ती से पालन भी कराना है, तो लोगों से प्यार से, मोहब्बत से बात भी करनी, उन्हें समझाना भी है। तो एक साथ वो कई काम करते हैं। जैसे कहा जाता है कि एक तीर से कई निशाने, तो एक तीर से कई निशाने मुख्यमंत्री साध रहे हैं। जहां पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनका हाल चाल जान रहे हैं और कई सारे सवाल भी पूछ रहे हैं कि आपने खाया, आपके पास क्या क्या चीजें हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते, आपको पेंशन समय से खाते में मिलती है कि नहीं मिलती, प्रशासन का सहयोग है कि नहीं सहयोग होती, एक साथ कई परीक्षण। तो मुख्यमंत्री इस बात को बखूबी जानते हैं नीलू कि कैसे हमें प्रदेश को चलाना है और यही वजह है कि लगातार। और अजय, सबसे बड़ी बात है, चुनौती बहुत है। जिस तरह से हम लगातार कह रहे थे, एक बड़ा प्रदेश है और बहुत बड़ी आबादी है यहाँ की, और सबको साथ लेकर चलना, वो भी ऐसे दौर में जहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। एक तो कोरोना का संक्रमण है, दूसरे लोगों तक दिक्कतें ना हो, इसके लिए लगातार योगी कोशिश कर रहे हैं कि जन जन तक तमाम चीजें पहुंचे। पेंशन की बात अभी हो रही है, पेंशन उनके खाते में जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ 1-2 महीने नहीं बल्कि 3 महीने तक का एक बैकलॉग लेकर चला जा रहा है कि हाँ, अगर 3 महीने तक ये स्थिति आती है तो कोई भूखा ना रहे, कोई परेशान ना रहे। अजीत, 80 लाख लोगों को खाद्यान्न वितरण की बात हो नीलू, या फिर जिनको पेंशन दिया जा रहा है, या मनरेगा मजदूर हो, दिहाड़ी मजदूर हो, ठेला खुमची वाले हो, सभी के खाते में 3 महीने के पैसे की भेजने की बात है। एक महीने का भेजा गया और आगे भी भेजा जाता रहेगा। यही बात मुख्यमंत्री लोगों से कह रहे हैं कि आपको कोई समस्या नहीं है, सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी जब एक लाभार्थी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पेंशन जा रही, उसने कहा जहां जा रही है, तो उनका पैसे की कोई कमी नहीं है, आपको पैसा जाता रहेगा, आप लोग सुरक्षित, सावधान और घर पर रहिए। तो कोई समस्या नहीं है, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं। इसीलिए एक के बाद एक उन्होंने पहले 1000 करोड़ के आसपास दिया, 1100 करोड़ रुपया कोरोना से निपटने के लिए दिया और आज फिर 871 करोड़ रुपए 86 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में भेजा है। तो मुख्यमंत्री हर तरीके से तैयार है अगले 3 महीने के लिए। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार 3 महीने का राशन लोगों को दे रही है, 3 महीने का पेंशन लोगों को दे रही है। कोरोना के लिए अलग से 1000 करोड़ से अधिक का बजट मुख्यमंत्री ने रिलीज कर दिया अलग अलग विभागों को। जो स्वास्थ्य विभाग के इक्विपमेंट खरीदने हैं, मशीनें खरीदनी है, वेंटिलेटर खरीदने, उसके लिए अलग से 253 करोड़ रुपए दिया मुख्यमंत्री ने। तो मुख्यमंत्री की तरफ से कोई चूक न रह जाए, यही वजह कि हर दिन वो दिन में 10 बजे 11 बजे अपने जो 11 समितियों के चेयरमैन है नीलू, 12 नोडल अफसर हैं, डीजीपी हैं, मुख्य सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव गृह हैं, उनसे बात करते हैं और रोज की रोज हर दिन 4 बजे अपर मुख्य सचिव गृह पीसी करते हैं और पूरे प्रदेश का अपडेट बताते हैं।
तो सीएम लगातार लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, सरकार पूरी तरह से खड़ी बिल्कुल। है। तो हर व्यवस्था पर अजीत सीएम की नजर है और वो लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि जिस तरह से हालात पैदा हुए हैं उनसे निपटा जा सके और जो गरीब हैं उन तक भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, साथ ही साथ बाहर जिस तरह से लॉकडाउन है उस स्थिति से कैसे निपटा जाए। तो तमाम चीजों पर नजर सीएम की लगातार बनी हुई है और आज 86 लाख लोगों के खाते में पेंशन का पैसा भी ट्रांसफर किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।